नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन पॉलिटी से है और टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट। हर एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखिएगा आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्लस में कमेंट में भी लिखिएगा कि आपके कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई, कि जो हमारा पार्लियामेंट्री जो हमारा सिस्टम है वो हमने किस देश से लिया है। तो आंसर आपके सामने, ब्रिटेन के संविधान से। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि भी एक हमारा लोकसभा होगा, एक हमारा क्या होगा, राज्यसभा। मतलब दो सदन जहां पर होंगे, लोअर हाउस और अपर हाउस, वो हमारा संसदीय शासन व्यवस्था होती है। दूसरा, अगर मैं इसके डिटेल्स की बात करूं तो आपको पता है दोस्तों, जो इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की जो संसद है, वो शुरुआत में सबसे पहले डेवलप हुआ और उसको हम मदर्स ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स बोलते हैं, संसद की माँ बोलते हैं। और इंग्लैंड में एक मॉडल है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता था, उस मॉडल का नाम है वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन के द्वारा ही एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ था। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन का संबंध किससे है, इंग्लैंड से। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था का विकास किससे हुआ है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन से, मतलब कि भी आप बोल सकते हो इंग्लैंड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए, इसने क्वेश्चंस पूछा है कि भाई निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जब एग्जामिनर निर्वाचित पूछे ना, निर्वाचित, तो आपका आंसर आ जाएगा 550। अगर वो एग्जामिनर पूछे आपसे कुल, कि कुल कितने होते हैं लोकसभा में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। और थोड़ा अगर मैं बात करूं कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में दे रखा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होगी। ये मैंने पहले से ही आपको इजी रह जाए इसलिए मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। तो अनुच्छेद नंबर 81 में बता रखा है कि मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, 552। और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन 552 में से 550 निर्वाचित होंगे, जबकि 2 नॉमिनेटेड होते हैं, जो वर्तमान में सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। इन 550 में से 530 राज्यों से होंगे और 20 कहाँ से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। और वर्तमान में टोटल कितना सदस्य है, 543 सदस्य है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये राज्यसभा के बारे में अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में आपको बताना चाहूँ तो राज्यसभा में अनुच्छेद नंबर 83 में ये बताया हुआ है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब होता है जिसको ख़त्म ना किया जा सके। दूसरा, इसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, जो अभी हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है लोकसभा में तो सारे के सारे एकदम ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, सारे एक साथ रिटायर नहीं होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। राज्यसभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों, अगर मैं इस आंसर की बात करूं, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1952 में। सी इसका राइट आंसर होगा, 1952 में। और जब एग्जामिनर प्रथम स्तर की बात करें तो भी आंसर 1952 ही है। ठीक है। और 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। तो आप ये एग्जामिनर पूछ सकता कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब अपने देश में राज्यसभा शुरू हुई, तो उस समय पर इसका नाम क्या था, तो आप बता दोगे ना, राज्य परिषद। बहुत अच्छा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, 250 होते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा संसद। संसद के द्वारा डिसाइडेड किए जाते हैं। थोड़ा डिटेल की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और वेतन के भत्ते का वर्णन कहाँ दे रखा है, अनुच्छेद नंबर 97 में। 97 में बता रखा है कि भी इनके वेतन कैसे मिलेंगे। साथ में लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में बताया है। हाँ, संविधान की जो अनुसूचियां हैं, टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो दूसरे नंबर की अनुसूची है उसमें भी वेतन के बारे में बताया हुआ है, वेतन और भत्तों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो हमारा कैग होता है, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और कैग क्या करता है? जो भी हमारी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उनकी ऑडिटिंग करता है। थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं। कैग है ये संविधान के भाग नंबर 5 में है, अनुच्छेद नंबर 148 151 के बारे में, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। और ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। मेन काम क्या है? जितने भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, उनके लेखाओं का परीक्षण, जो उनका अकाउंट होता है उसका ये समीक्षा करता है। उसके बाद और अपनी रिपोर्ट राज्य में राज्यपाल को सौंपता है और केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? मतलब कैग तो करता है सार्वजनिक कंपनियों की, अब कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? तो एक संसदीय कमेटी है जिसका नाम है लोक लेखा कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो लोक लेखा कमेटी कैग की जांच करती है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं, PAC भी कहा जाता है। और ये कमेटी 1921 में बनी थी। देखिएगा बहुत डिटेल्स में दे रखा है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके या फिर सीधा सुन सकते हो। 1921 में इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 किसके? राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 में दे दिया कि सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये कह रहा है कि भी जो हमारे सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका, जैसे ये हमारा लोकसभा का है जिसमें 550 आदमी बैठे हैं, 543 अभी, जो यहाँ पर ये सामने जो बैठा होता है स्पीकर, ये इन्हीं में से चुन के जाता है लोकसभा का। लेकिन जो राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का जो हेड यहाँ पर बैठा होता है, वो यहाँ से चुन के नहीं जाता है। वो एक्चुअल में कौन होता है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट आपको पता वही बनता है जो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? राज्यसभा। देखिएगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मीन्स आर्टिकल नंबर 64 में ये बताया गया है, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति भी बनेगा। और इसकी नियुक्ति इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा की जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा की जाती है, जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एक एक वोट इसका ट्रांसफर किया जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन का चुनाव के और राज्यसभा के सदस्यों के, हाँ ये कह रहा है कि सभापति का चुनाव तो लोकसभा राज्यसभा के लोग मिलकर करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लेकिन जो डिप्टी जो चेयरमैन बनेगा उसका चुनाव केवल और केवल राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? एक बार ध्यान से दोबारा से सुनिएगा क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि संसद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये बोल रहा है कि भी अगर मान लेते हैं संसद के सामने कोई एक ऐसा प्रस्ताव आ जाए जो कि लोक महत्व के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम लेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक प्रस्ताव स्थापित किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ये है कि भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है एडजर्नमेंट, किसी भी चीज़ को स्थगित करने के लिए, वर्तमान में जो चल रहा है ना उस चीज़ को रोकने के लिए, वर्तमान में जिसके ऊपर डिस्कशन हम कर रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ये मोशन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। कम से कम 50 सदस्यों के इसमें साइन होने चाहिए और स्पीकर अगर इसकी हाँ भरेगा तो ही होगा। और इस प्रस्ताव पर कम से कम भी 2.5 घंटे तक तो चर्चा होती ही है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंसिल जो मिनिस्टर्स होता है उसमें कौन कौन शामिल नहीं होता? देखिएगा,
कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होते, क्योंकि कैबिनेट जो सचिव बनते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं होते, वो जो हमारे सीनियर्स आईएएस ऑफिसर होते हैं वही कैबिनेट के सचिव बना दिए जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे मंत्री के भाग नहीं होते। अच्छा, और कौन कौन? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके सामने है कि भी अब ये बात कह रहा है कि टोटल मान लेते हैं 552 सदस्य हैं या 550 सदस्य हैं। ये कह रहा है टोटल अगर एमपी की संख्या आपके पास इतनी है तो इन एमपी में से सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को मंत्री का पद दे दिया जाएगा। पहले ये वाला नियम नहीं था। ये वाला नियम कब लागू किया गया? 91वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 के द्वारा ये बोल दिया गया भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंत्री बन सकते हैं? 15%। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? भाई संसद से संबंधित कौन कौन सा नहीं है? देखिएगा, आहूत करना, आहूत मतलब कि भी संसद से ही है। राष्ट्रपति अगर लोकसभा और राज्यसभा की लड़ाई आपस में मच जाए तो भी आहूत किया जाता है। विघटन का मतलब होता है कि भी लोकसभा विघटन होगी, खत्म होगी। सत्रावसान का मतलब होता है कि भी अगर कोई भी सेशंस चल रहा है तो उस सेशंस को ख़त्म करना राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, आंसर आपका डी आ जाएगा। बर्खास्त करना हमारे संसदीय प्रणाली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यही बर्खास्त करना भारत की संसदीय शब्दावली का संबंध नहीं है। आर्टिकल नंबर 85 में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए सम्मन कर सकता। मीन्स जब भी भारत का राष्ट्रपति चाहे भारत के एमपीज को बुला सकता कि आ जाओ भी मीटिंग करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मीन्स ये बोल रहा है कि भी ये जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा ये मनी बिल है या नहीं है? तो ये डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और मनी बिल आपको पता दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 में है, और वित्त विधेयक किसमें है? आर्टिकल नंबर 117 में। एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भी जो भी ये बिल होते हैं, ये 4 बिल हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संवैधानिक विधेयक। इन चारों में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। प्राक्कलन समिति, भाई प्राक्कलन समिति जो होती है संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन जो वो है वो उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक कमेटी पढ़ी थी, लोक लेखा कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसमें मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के 15 सदस्य हैं, राज्यसभा के 8 सदस्य हैं, 7 सदस्य होते हैं। लेकिन प्राक्कलन कमेटी ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 30 सदस्य होते हैं। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये संसद की सबसे बड़ी कमेटी भी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? ये कह रहा है कि भी संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता कि भी अगर संसद में मान लेते हैं 2 पार्टियां हैं, जैसे कि भी अभी क्या है, एक कांग्रेस पार्टी है, एक हमारे बीजेपी पार्टी है। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी की मान लेते हैं पूर्ण बहुमत आ जाता है या फिर इनकी ज़्यादा सीटें आती हैं, तो ये हमारी सत्तारूढ़ पार्टी बन जाती है कि सत्ता में ये पार्टी रहेगी। और जिसकी कम सीटें आती हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं? विपक्ष पार्टी। और विपक्ष पार्टी का इसको दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अब ये पूछ रहा कि विपक्ष पार्टी का दर्जा मिलने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कम से कम कितनी सीटें आपके पास आनी चाहिए? तो इसका आंसर आएगा डी। आंसर आएगा कि 1/10वां भाग। मीन्स जैसे अगर मान लेते हैं 550 लोग चुने जाने हैं तो कम से कम आपकी 55 सीट तो आनी ही चाहिए, तभी आपको विपक्ष पार्टी का दर्जा मिलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही है 1/10 भाग। लोकसभा में 55 सदस्य, राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। ये जैसे राज्यसभा में 25 क्यों? क्योंकि टोटल कितना होता है? 250 का 1/10 भाग कितना होगा? 25 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 108 के तहत अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ये कह रहा है कि भाई जो आर्टिकल नंबर 108 में है उसमें ये बोल रखा है जब भी लोकसभा और राज्यसभा की आपस में असहमति हो जाएगी तो जो मीटिंग जो बुलाई जाएगी आहूत
आहूत बोल रहा है वो, मतलब बुलाई जाएगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर वो यहाँ पर ये बोल देता कि भी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, हु विल बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो अध्यक्षता आएगी, तो तब आपका आंसर क्या चेंज हो जाएगा, लोकसभा का स्पीकर। ध्यान देना है, आहूत पूछे आंसर राष्ट्रपति, अध्यक्षता पूछे आंसर लोकसभा का स्पीकर। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें बता रखा वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। भाई लोक लेखा कमेटी, जो अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है, लोक लेखा कमेटी, देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि भी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है कौन, लोक लेखा कमेटी। ये वाली किसकी रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की। कितने सदस्य होते हैं, 22। ये कह रहा है कि जो इसका अध्यक्ष जो बनेगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। और देखिए ये जो है ये कब शुरू हुई थी, 1967 में शुरू हुई थी। जो हमारी लोक लेखा कमेटी और अभी ऊपर हमने पढ़ा प्राकलन कमेटी, इन दोनों कमेटियों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता, लोक लेखा और प्राकलन। प्राकलन आपको पता है, अभी हमने डिस्कशन किया था, संसद की सबसे बड़ी कमेटी होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। खास बात क्या है, 30 के 30 कहाँ से आते हैं, हमारे लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट चलिएगा दोस्तों, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है, भाई संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि संसद के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और संसद के प्रति भी अगर बात की जाए तो किसके प्रति होते हैं ये, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो मंत्रिमंडल जो हमारा होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रस्ताव, एक मिनट, उसके बाद देखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है। भाई राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है, भाई राज्यसभा का जो उपसभापति होगा किसी भी व्यक्ति जो उस समय, ऑप्शन नंबर भी देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, मीन्स राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति सदस्यों में से नहीं चुना जाता, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद नंबर 89 के अनुसार क्या है कि राज्यसभा यथाशीघ्र जितना एज सुन एज होगा अपने किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनेगी। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन बने थे, विट्ठल भाई पटेल बने थे, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का गठन आपको पता है दोस्तों 1921 में हुआ था और 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है दोस्तों देखिएगा एड होक, इसको हम बोलते हैं एड होक। सुना होगा ना कि भी ये एड होक पर लगा हुआ है। एड होक का मतलब होता है टेम्परेरी। क्या मतलब होता है, टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए। तो एग्जामिनर पूछ रहा है जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है किसी विशेष पर्पज के लिए कोई कमेटी बनाई जाए अचानक से, वो तो टेम्परेरी कमेटी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एड होक या तदर्थ कमेटी होती है। देखो ये अस्थायी या तदर्थ समिति उसी को बोलते हैं। एक हमारी होती है ज्वाइंट या प्रवर जिसको हम बोलते हैं, जो हमेशा रहती है संसद में। एक हमारी जांच कमेटी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। संघीय बजट का मतलब है जब हमारा देश के लिए बजट बनाया जाता है कि भी कितना हमारा खर्चा होगा, कितना हमारी इनकम होगी, तो उसमें जब सरकार खर्चा करती है तो विपक्ष पार्टी ये बोलते हैं कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, आपको रोड के ऊपर इतना नहीं करना चाहिए। तो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है विपक्ष के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट बोलते हैं भाई। एक हमारा आर्थिक कटौती होता है, इकोनॉमिक कट। पॉलिसी कट का मतलब है किसी नियम को कम करना। इकोनॉमिक कट है उसके ऊपर खर्चा होने वाली पूंजी को कम करना। सांकेतिक कटौती होती है कि भी पैसे को कम करना। लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। भाई ये कह रहा है कि जब भी लोकसभा की मीटिंग होगी
तो लोकसभा की मीटिंग के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो लोकसभा की मीटिंग के लिए दोस्तों कम से कम भी 10% तो होना ही चाहिए। अगर 550 लोग हैं तो 550 में से अगर 55 लोग आए होंगे लोकसभा में तो ही जाके मीटिंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि भी कम लोगों में ये मीटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 100 में ये बात बोल रखे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संसद किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? क्वेश्चन ये है कि भी सामान्यतः क्या होता है, एक हमारी राज्य सूची होती है ना, आपने पढ़ा होगा। एक हमारी क्या होती है, राज्य सूची, एक हमारी संघ सूची होती है। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। और संघ सूची का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनेगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुसूची के तहत केंद्र सरकार को पावर दे रखे कि राज्य के काम भी वो कर सकती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल नंबर 249 भी। ये बातें हैं। उसके बाद एक वर्ष में सांसद की कम से कम कितनी बैठकें होती हैं? ये कह रहा है कि एक वर्ष के अंदर अंदर जो हमारे सेशंस होते हैं, कितनी बैठक होती है संसद में? तो 2 बार तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बोल रखा है कि भी भारत का राष्ट्रपति बैठक तो बुला सकता है, जब मर्जी बुला सकता है, चाहे 10 बार बुला ले। मैक्सिमम नहीं पूछा इसने, मिनिमम पूछा, तो मिनिमम 2 बार तो होगी। दूसरा इसने बता, देखिएगा मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, कि 2 मीटिंग्स के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में 2 ही बनेगी। हाँ, वैसे अगर बात की जाए तो अपनी 1 साल में 3 होती हैं, मिनिमम 2 तो होंगी, लेकिन आजकल ट्रेंड क्या है, 3 मीटिंग्स का है। इनको हम सत्र बोलते हैं। जैसे शुरू में जो होगा उसको बजट सेशन बोलेंगे, फिर मानसून स्तर आता है, फिर हमारा शीतकालीन आता है। मानसून कब है, जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन कब है, नवंबर से दिसंबर तक पे। चलिएगा, आज के लिए हमने 25 क्वेश्चन ही डिस्कशन किए हैं। तो आप बताइएगा वीडियो कैसी है, क्या हम इस फॉर्मेट में वीडियो अगर डालें तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।